नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्लिनिकल अप्रोच टू डायरिया। तो इससे पहले हम दोस्तों आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आपका जो हिस्ट्री लेना होता है वो कैसे उसको अप्रोच करते हैं मेडिसिन के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा था कि उसके अंदर आपका फंक्शनल डायग्नोसिस करनी होती है, फिर हमें लोकेशन देखनी होती है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हमें उसका कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है नहीं है या एसोसिएटेड सिम्टम वो कैसे देखते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने जो ब्रेथलेस को कैसे अप्रोच करते हैं वो देखा था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो डायरिया होता है उसको कैसे हमें अप्रोच करना है। तो जो डायरिया होता है वो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम वन बाय वन देखेंगे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में क्या डिफरेंस होता है। कि डायरिया तक कब बोलेंगे कि पैसेज ऑफ लूज एंड लिक्विड एंड वाटर स्टूल मोर देन 3 टाइम इक्वल टू 3 टाइम पर डे। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन होती है डायरिया की। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि कहाँ पर पैथोलॉजी है, क्या पैथोलॉजी है और कहाँ पर है। ठीक है, डायरिया के अंदर मेनली इस चीज़ को अप्रोच करना होता है। जो कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्त, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, प्लस माइनस पेन। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लेस देन 3 टाइम पर वीक। यदि आपका फ्रीक्वेंसी ये है स्टूल की तो आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन केस है। सबसे पहले पता होना चाहिए डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के अंदर डिफरेंस। तो सेकंड, ये पता करने के बाद पहला चैलेंज हमारे पास होता है दोस्तों कि आपका जो डायरिया है वो सिक्रेटरी है या ऑस्मोटिक है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि इससे इंडिकेशन इससे आपको आगे पैथोलॉजी कहाँ पर है, किसकी वजह से है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो सबसे पहले सिक्रेटरी और ऑस्मोटिक में कैसे हम देखेंगे तो वो होता है रिलेशन टू फूड इनटेक एंड रिस्पॉन्स टू फास्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं ये पता करने के लिए डायरिया आपकी सिक्रेटरी है डायोस्मोटिक है। यदि सिक्रेटरी के अंदर क्या फाइंडिंग होती है, इसकी रिले फूड के साथ कोई रिलेशन नहीं होती है। मतलब क्या है कि आप फूड खाओ मत खाओ आपको डायरिया होगा ही, लेकिन ऑस्मोटिक के अंदर रिलेशन होती है फूड के साथ कि आपने फूड कम खाया तो आपका कम डायरिया होगा, ज़्यादा खाया तो ज़्यादा डायरिया होगा। तो सिक्रेटरी के अंदर सेकंड पॉइंट होता है परसिस्ट इवन इन फास्टिंग। यदि फास्टिंग हम करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तभी भी सिक्रेटरी टाइप ऑफ डायरिया आपका कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये आपको फास्टिंग के साथ ठीक हो जाता है ऑस्मेटिक टाइप ऑफ डायरिया। एग्जाम्पल, सिक्रेटरी एग्जाम्पल है इन्फेक्टिव डायरिया, लेकिन जो आपका ऑस्मेटिक डायरिया एग्जाम्पल होता है माल ऑब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल जो सीलिक डिजीज़ हैं वो आपकी इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहला चैलेंज होता है कि हम पता करेंगे डायरिया आपका सिक्रेटरी है या ओस्मोटिक। सेकंड आता है चैलेंज हमारा कि हम पता करें कहाँ पर है, स्मॉल बाउल के अंदर है या कोलोन के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब एंटराइटिस, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कोलोन मतलब कोलाइटिस या लार्ज इंटेस्टाइन। फिजियोलॉजी क्या होता है, स्मॉल बाउल होता है, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मैक्सिमम वाटर और न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और जो आपका कोलोन होता है वो आपका मेनली स्टोरेज के लिए होता है, सिर्फ 10% वाटर आपको यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है। तो इस फिजियोलॉजी की हेल्प से हम पता कर सकते हैं, इसकी वजह से आपका हमें पता चलेगा कि आपका जो प्रॉब्लम कहाँ पर है, स्मॉल बाउल के अंदर है या लार्ज के अंदर है, कोलोन के अंदर है। तो कंसिस्टेंसी इसके अंदर आपको देखेंगे, कंसिस्टेंसी आपका स्मॉल बाउल के अंदर मतलब आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है मेन, यहाँ पर होता है अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आपका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसकी वजह से आपका वाटरी टाइप ऑफ आपको ज़्यादा डायरिया मिलेगा। लेकिन कोलोन के अंदर ये प्रॉब्लम है तो सेमी सॉलिड टाइप ऑफ का डायरिया आपको मिलेगा। क्वांटिटी यहाँ पर लार्ज, यहाँ पर स्मॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ आने से पहले बहुत सारा अमाउंट अब्जॉर्ब हो चुका है इसलिए स्मॉल है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपका हाई 8 to 10 टाइम पर डे, यहाँ पर लो है 3 to 7 टाइम पर डे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रोल होता है एब्जॉर्प्शन का, तो यहाँ अब्जॉर्ब नहीं होगा तो बार बार डायरिया होने के चांस है। टेनिसमस क्या होता है, पेन वाइल्ड डेफिकेशन। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यदि प्रॉब्लम है दोस्त तो आपको ये कंडीशन है, पेन आपको नहीं मिलता है डिप्रेशन के दौरान। ये मेनली मिलता है जब आपका प्रॉब्लम होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर। ठीक है, आपको ये ध्यान, ये पॉइंट आपको दोनों को बिना कोई टेस्ट के डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फीडिंग ऑफ इनकम्प्लीट फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन या एसोसिएशन। ठीक है,
इसके अंदर आपका ये कंडीशन है वो आपका स्मॉल बाउल के अंदर एब्सेंट रहता है। लेकिन जो आपको कोलोन के अंदर प्रॉब्लम है तो आपका फीलिंग इनकम्प्लीट इवोकेशन के आपका लार्ज कोलोन के अंदर प्रॉब्लम है तो ये फीलिंग आपको रहती है। तो इन दो फीलिंग से आप टेनेसमस और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवोकेशन दोनों आपको, यदि कोलोन के अंदर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ज़्यादा होने के चांस है, और आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये दोनों नॉर्मली एब्सेंट रहते हैं। तो एसोसिएशन क्या होगा दोस्तों, एसोसिएशन पता होना चाहिए। स्मॉल बाउल के अंदर आपको मेनली पेरियम्बिकल रीजन होता है ना, एम्बिलिकल के सराउंड, वहाँ पर पेन मिलेगा। लेकिन जो आपका कोलोन होता है, कोलोन के अंदर यदि डायरिया है, कोलोन की वजह से डायरिया है, तो आपका इलिक फोसा के अंदर मेनली पेन मिलता है। ठीक है, ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं। तो पहला था आपका सिक्रेटरी या ऑस्मोटिक, सेकंड होता है स्मॉल बाउल की वजह से है या लार्ज बाउल की वजह से, मतलब कोलोन की वजह से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन आपका स्मॉल बाउल और कॉलोनी के अंदर क्या हो सकता है, जो डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन का जो चांस रहता है दोस्तों, वो आपका स्मॉल बाउल की वजह से यदि डायरिया है उसके अंदर हाई चांस रहता है, कॉलोनी के अंदर कम रहता है। ठीक है, ये एक मेन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना होता है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। तीसरा सेकंड आता है रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन आपका स्मॉल बाउल होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा चांस होता है यदि डायरिया इसकी वजह से है, स्पेशली इन द क्रोनिक डायरिया। मेल न्यूट्रिशन यहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं, यहाँ पर कम होता है। और रिनल हाइपोपरफ्यूजन आपका आपका स्मॉल बाउल की वजह से डायरिया है तो उसमें ज़्यादा चांस है, क्लोनिक की वजह से कम है। तो दोस्तों ये थी हमारे मेन कि आपको हिस्ट्री कैसे लेनी होती है डायरिया केस में, क्योंकि ऑलरेडी हम जो आप एग्जामिनेशन हुए ट्रीटमेंट हुआ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो के अंदर। लेकिन आपको हिस्ट्री कैसे लेनी होती है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। तो मैंने अप्रोच लिख रखा ना, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि आपका हिस्ट्री कैसे लेते हैं डायरिया केस में, वो हमने इस वीडियो के अंदर देखा। तो इससे पहले हम जो ब्रेथलेस के अंदर कैसे हिस्ट्री लेते हैं वो आपका हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे अभी तुरंत, वो है आपका क्लिनिकल अप्रोच टू अर्थराइटिस। तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।